So moving ahead, I have solved a different problem based on the same topic, that is nodal admittance matrix. So हमने सेम टॉपिक पे एक डिफरेंट क्वेश्चन लिया है. अब ये डिफरेंस क्या है इसमें प्रीवियस प्रॉब्लम से, ये देख लेते हैं. तो डिफरेंस पता करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राइट वाई बस मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ नोड इक्वेशंस इफ गिवन ई ए की वैल्यू गिवन है 1.5 एंगल 0 डिग्री, ई बी इज इक्वल्स टू 1.5 एंगल माइनस ऑफ 36.87 डिग्रीज एंड ई सी इज इक्वल्स टू 1.5 एंगल ऑफ 0 डिग्रीज. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम आपको गिवन है. अब देखिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है. इस प्रॉब्लम में हमें डिफरेंट बस ब्रांचेस पर वोल्टेज भी गिवन है. लाइक बस नंबर 1 पे आप देख सकते हैं ई ए की वैल्यू कनेक्टेड है. बस नंबर 3 पे आप देख सकते हैं वोल्टेज सोर्स ई बी की वैल्यू गिवन है. एंड बस नंबर 2 पर देखिए वोल्टेज सोर्स ई सी की वैल्यू गिवन है. ठीक है, सभी वोल्टेज सोर्सेज रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी ब्रांचेस में बस इम्पिडेंसेस से सीरीज़ में कनेक्टेड हैं. ठीक है, अब हाउएवर अगर हम बात करें प्रीवियस प्रॉब्लम की, तो हमारे पास सिर्फ ब्रांच इम्पिडेंसेस की वैल्यू ही गिवन थी और हमें वाई बस निकालना था. तो हमने क्या किया था, सभी बसेस पर एडमिटेंस वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी. देन ऑफ डायगनल एंड डायगनल एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके मैट्रिक्स हमने 5x5 की लिख दी थी प्रीवियस प्रॉब्लम में. बट इस प्रॉब्लम में क्या है, हमें वाई बस की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले सभी कनेक्टेड वोल्टेज सोर्सेज को करंट सोर्सेज में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो देखिए हमने करंट्स अज्यूम कर लिए हैं I1, I2, I3. ठीक है, हमने बस नंबर 1 पे करंट I1 अज्यूम कर लिया, बस नंबर 3 पे I2 और बस नंबर 2 पे हमने I3 करंट अज्यूम कर लिया. अब सपोज़ बस नंबर 1 पे अगर हम करंट I1 की बात करते हैं तो यहाँ पे EA हमें गिवन है और Z की वैल्यू गिवन है. Z क्या हो जाएगा 1.15 J प्लस 0.1 J 1.25 J हो जाएगा. ठीक है, तो I1 हम निकाल सकते हैं. देखिए यहाँ पे हमने सारे वोल्टेज सोर्सेज को करंट सोर्सेज में इन्वर्ट किया और I1 की वैल्यू निकाल ली है. EA बाई Z, EA की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 एंगल 0 डिग्री और Z आपने निकाला है 1.25 J. इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, अब सिमिलरली I2 आप निकाल सकते हैं. बस नंबर 3 पे I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा EB बाई Z. EB की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 एंगल माइनस ऑफ 36.87 डिग्रीज एंड Z की वैल्यू 1.25 J. ठीक है, वो क्या आ जाएगी 1.2 एंगल ऑफ माइनस ऑफ 126.87 डिग्रीज. ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं. सिमिलरली हम I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, अब हम गिवन पावर सिस्टम नेटवर्क का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे. ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे क्योंकि हमने सभी वोल्टेज सोर्सेज को करंट सोर्सेज में कन्वर्ट कर रखा है. ठीक है, तो इक्विवेलेंट एडमिटेंस के साथ यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा किसको, करंट सोर्सेज को. देखिए हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया है इसका. ठीक है, अब इसमें क्या किया है हमने, बस नंबर 1 पे करंट I1 को दिखाया है, बस नंबर 3 पे करंट I2 को कनेक्ट किया है, बस नंबर 2 पे करंट I3 को कनेक्ट किया है. ठीक है, अब इसके साथ हमने जो हमारे नेटवर्क में इम्पिडेंसेस गिवन है उसको एडमिटेंसेस में कन्वर्ट कर लिया है. कैसे, सपोज़ ये 1.25 J था आपका Z की वैल्यू, तो उसको इन्वर्स करके हमने Y में कैलकुलेट कर रहा है. ये अभी मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. क्यों, क्योंकि वो हमारा पार्ट है वाई मैट्रिक्स लिखने का. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम कहाँ पे आएंगे, वाई बस मैट्रिक्स लिखने. अब मैट्रिक्स लिखने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मैट्रिक्स का साइज़. हमने आपको पहले भी ये बता रखा है कि मैट्रिक्स की साइज़ क्या होगी ये डिपेंड करता है कि हमारे पावर सिस्टम नेटवर्क में कितने बसेज हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए 4 बसेज हैं. ठीक है, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3 एंड 4 बसेस हमें यहाँ पर गिवन है. इसका मतलब है कि हमारी जो नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स होगी वो 4x4 की होगी. अब हम डायगनल एंड ऑफ डायगनल एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कैसे हम निकालेंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी कर रखा था. ठीक है, Y11 सबसे पहले हम निकाल सकते हैं. Y11 का मतलब क्या हो जाएगा, बस नंबर 1 पे आप आ जाइए, डायरेक्टली कितने एडमिटेंसेस कनेक्टेड हैं. ये जितने Y कनेक्ट की वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, यहाँ पे जितने भी Z हैं. ठीक है, ये Z आपका हो गया 1.25 J का इन्वर्स, वो हो गया आपका माइनस ऑफ
0.8j, इसकी मैं बात कर रही हूँ बस नंबर 1 पे, ठीक है। अब सिमिलरली बस नंबर 3 पे भी माइनस ऑफ 0.8j हो जाएगा, सिमिलरली बस नंबर 2 पे भी माइनस ऑफ 0.8j हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इन सारे z को इन्वर्स करके y में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आप आ जाइए मैट्रिक्स लिखने। बस नंबर 1 पे अगर हमें आपको y11 डायगोनल एलिमेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो माइनस ऑफ 0.8j प्लस माइनस ऑफ J4 प्लस माइनस ऑफ J5, ठीक है। मतलब कि बस नंबर 1 पे हमें मैट्रिक्स का एलिमेंट y11 कैलकुलेट करने के लिए बस नंबर 1 पे जितने भी डायरेक्ट एडमिटेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब का हम समेशन करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने y11 निकाल रखा, सिमिलरली y22 निकाल रखा, y22 ये रहा। बस नंबर 2 पे कितने एडमिटेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपका ये y कनेक्टेड है, माइनस ऑफ 0.8j कनेक्टेड है, माइनस ऑफ J2.5 और माइनस ऑफ J5, ठीक है। ये देखिए हमने ऐड कर रखा है। इसी प्रकार से आप y33 निकाल सकते हैं, y44 निकाल सकते हैं। ये हमने डायगोनल एलिमेंट्स वैल्यूज़ निकाल रखी। अब ऑफ डायगोनल पे आ जाइए, ठीक है। ऑफ डायगोनल y12 और 21, मतलब कि y12 ऑफ डायगोनल जो एलिमेंट है हमारा, उसके लिए हमें ये देखना होगा कि बस नंबर 1 और बस नंबर 2 में कोई भी म्यूचुअल इम्पिडेंस या एडमिटेंस कनेक्टेड है क्या, या हम ये देख सकते हैं कि बस नंबर 1 और बस नंबर 2 में डायरेक्ट कोई कनेक्शन है क्या। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं बस नंबर 1 जो है हमारा वो सिर्फ और सिर्फ बस नंबर 3 और बस नंबर 4 से कनेक्टेड है एडमिटेंसेस के द्वारा, बस नंबर 2 से कनेक्ट नहीं है। तो दो ऑफ डायगोनल एडमिटेंस की वैल्यूज़ हमें मिल गई, y12 और y21 की वो क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। अब 1 3 और 3 1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 3 और 3 1, 1 और 3 में आप देखेंगे बस नंबर 1 और बस नंबर 3 में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, तो आपने देखा हाँ कनेक्शन है, y की वैल्यू माइनस ऑफ J4 उसमें कनेक्टेड है बस नंबर 1 और बस नंबर 3 के बीच में, ठीक है। तो आपने y 1 3 और 3 1 की वैल्यू निकाल ली। हमने क्या बोला था, वो क्या होगी, माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज एडमिटेंसेस के, तो माइनस ऑफ, फिर हमने अंडर ब्रैकेट लिखा है माइनस ऑफ J4 जो उस मैट्रिक्स में उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने 1 4 4 1 2 3 3 2 2 4 4 2 3 4 और 4 3 सबको निकाल रखा है, सेम मेथड से हमें निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें मैट्रिक्स लिखनी है। मैट्रिक्स क्या है, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स क्या होती है, I इज इक्वल्स टू वाई इंटू वी को फॉलो करते हुए हम ये मैट्रिक्स लिखते हैं। हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है कि हमारे मैट्रिक्स का साइज़ जो होगा वो क्या होगा, 4x4 होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एक 4x4 मैट्रिक्स लिख रखी है, ठीक। I1 I2 I3 I4 इज इक्वल्स टू y11 से y44 तक होल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय v1 v2 v3 v4, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने y11 y22 y33 y4 की वैल्यू सबसे पहले आप टैली कर लीजिए। माइनस ऑफ J 9.8, माइनस ऑफ J 8.3, माइनस ऑफ J 15.3, माइनस ऑफ J 18, ठीक है। ये देखिए सबसे पहले आप डायगोनल एलिमेंट्स लिख लीजिए, ठीक। फिर आप सिमिलरली रिस्पेक्टिव ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे है y12 0 है 0, ठीक है। जो भी वैल्यू आपने निकाल रखी उस सबको मैट्रिक्स में प्लेस कर दीजिए, ठीक है।